very good morning students. Today I will explain you lesson 19, making a map from your EVS book. So students, in this chapter you will read what are maps, what are the benefits of making a map, how can we read a map, how can we draw a map. So students, first of all, what is map? Map क्या होता है? A map is the drawing of an area in which path, places and objects are shown. मैप एक ड्राइंग होती है और उस ड्राइंग में कहाँ कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सी थिंग है, कहाँ पे कौन से रास्ते हैं, वो सब शो किया जाता है. ओके. मैप हैज लाइन्स एंड सिंबल्स ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस लाइक पेपर. मैप जो है वो लाइंस और सिंबल्स के थ्रू ड्रॉ किया जाता है. कहाँ पे? प्लेन पेपर पे, प्लेन सरफेस पे. ओके. तो मैप जो है वो बेसिकली कहाँ पे बनाया जाता है? पेपर पे ड्रॉ किया जाता है. और उस मैप से हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ किस एरिया में कहाँ है. जैसे आप फॉर एग्जाम्पल तुम अपना मोबाइल ही ले लो. अपने मोबाइल में देखोगे तो गूगल मैप है. जब हम उस गूगल मैप को टच करेंगे तो वो ओपन होगा, तो आप देखोगे कि वो दिखाता है आपकी लोकेशन, आपका एरिया जहाँ पे आप बैठे हो, वो उसके चारों तरफ की लोकेशन दिखा देगा कि आपके घर के पास चर्च है, कि बैंक है, कि स्कूल है, क्या है आपके पास, कौन सी आपके घर के पास कौन सी रोड है, कौन सा हॉस्पिटल है, सब कुछ जो है उस मैप में शो होता है. तो वही मैप होता है. ओके. जिससे हमें पता चले कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, वो मैप है जिससे हम सिंबल्स और लाइन के थ्रू डिस्प्ले करते हैं. ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग. दिस इज बेनिफिट ऑफ मेकिंग अ मैप. अब मैप बनाने के फायदे क्या हैं? मैप्स हेल्प अस टू शो पोजीशन ऑफ थिंग्स एंड प्लेसेस विद रिस्पेक्ट टू अदर्स, guide a person to reach any unknown places, save a person from getting lost in a place. क्या फायदे हैं? सबसे बड़ी चीज़ तो उससे हमें पोजीशन शो होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है. दूसरी चीज़ वो गाइड करता है हमें किसी अननोन प्लेस पे. जब हम जा रहे हैं तो वो हमें गाइड करता है, दिशा बताता है कि इधर जाओ, अब इधर राइट टर्न लो, अब लेफ्ट टर्न लो. तो हमें गाइड करता है वो. और हमें खोने से बचाता है. मीन्स रास्ता जो भटक जाते हैं उससे बचाता है ना. अब हम मान लो जैसे मैं यहाँ से जा रही हूँ कानपुर. अब कानपुर का मुझे रास्ता नहीं पता है, मैं क्या करूँगी? मैं गूगल मैप ओपन कर लूँगी और गूगल मैप में जो रास्ता शो हो रहा होगा, डेस्टिनेशन अब मैं डालूंगी, जो हमारे डेस्टिनेशन का पाथ शो हो रहा होगा मैं उसे फॉलो करूंगी, तो हम रास्ता नहीं भटकेंगे, हम उसी जगह पे पहुंच जाएंगे. ओके. नाउ लुक एट द रूम ऑफ ए हाउस शोन बिलो. अब ये हाउस देखो जो नीचे दिखाया जा रहा है. यहाँ पे देखो विंडोज हैं, डोर्स हैं, सोफा है, टेबल है, स्टूल है, अलमीरा है, सेंटर टेबल है, उसकी चेयर्स हैं, है ना. Now this room and its object can be easily shown as a map using lines and symbols. अब सेम रूम जो है ये हम मैप के थ्रू तुम्हें शो करेंगे, लाइंस और सिंबल्स ड्रॉ करके. ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. यस, लुक एट हियर स्टूडेंट्स. ये वही रूम है जो अभी मैंने तुम्हें दिखाया था. ये उस रूम का मैप है. यू कैन सी हियर WSOTCH, ये सब क्या है? ये सिंबल्स हैं, है ना. की ऑफ सिंबल्स क्या है अब हमारी? W फॉर विंडो. जहाँ पे W लिखा है मीन्स वहाँ पर विंडो है. सो हाउ मेनी विंडोज आर हियर? काउंट 1 2 3 4 5 विंडोज आर हियर. ओके. इजली पता चल गया ना हमें. सिंबल्स के थ्रू ही पता चल गया कि इस रूम में 5 विंडो हैं. नाउ D for door. How many doors are here? Only one D means एक ही डोर है. Now A for अलमीरा. अब इस रूम में अलमीरा कहाँ है? ये देखो, ये अलमीरा है ना. A यहाँ लिखा है. तो हमें सिंबल्स और लाइंस के थ्रू
हम लोगों ने जो मैप ड्रॉ किया उससे पता चल रहा है कि इस रूम में कहाँ पे कौन सी चीज है। ये की टू सिंबल्स है। T for circular table, C for chair, CH for sofa chair, S for stool, SO for sofa, A for almirah, D for door, T for rectangular table, W for window. Okay? So you have seen how the use of symbol in place of objects make our work easier. बहुत ही आसानी से सिंबल्स और मैप के थ्रू हमने लाइंस के थ्रू हमें पता चल गया कि इस रूम में कितना क्या क्या चीजें हैं और कौन सी चीज कहाँ पे लोकेटेड है, और हमें ड्रॉ करना भी बहुत आसान हो गया। अभी हम तुमसे कहते हैं कि चलो इस रूम का मैप बनाओ, सिंबल्स और लाइंस को बिना यूज करे तुम कैसे ड्रॉ करते? तुम फिर टेबल ड्रॉ करते, विंडो ड्रॉ करते, उसमें टाइम टेकिंग ज्यादा होता ना, समय भी ज्यादा लगता। सिंबल्स के थ्रू हमने फटाफट देखो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। नाउ यू कैन ड्रॉ द मैप ऑफ योर स्कूल इन योर ड्रॉइंग बुक। यूज योर सिंबल्स एंड शो द की टू द सिंबल्स बिलो द मैप। अब तुम्हें क्या करना है, अपनी ड्राइंग बुक में स्कूल मैप ड्रॉ करना है और सिंबल्स की यूज करके बताना है कि कौन सी चीज कहाँ है। ये मैंने एक रफली मैप ड्रॉ किया है, स्कूल मैप। ये पूरे स्कूल का हमारा एरिया है और ये मैंने सिंबल्स लिए हैं। SG मीन्स स्कूल गेट, दिस इज स्कूल गेट। SO मीन्स स्कूल ऑफिस, दिस इज स्कूल ऑफिस। AH means assembly hall, this is assembly hall. After that PO means principal office, this is principal office. After that CR, classrooms. Now drinking water, DW drinking water, T for toilets, PG for playgrounds, P for parking. Okay, तो इस तरह हमें पता है, इस मैप के थ्रू हम बता सकते हैं कि जब हम स्कूल गेट से इंटर करेंगे अंदर बिल्डिंग में तो राइट हैंड साइड स्कूल ऑफिस है ना। जब हमने स्कूल गेट से इंटर किया तो हमें पता है राइट हैंड साइड स्कूल ऑफिस है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पार्किंग है। तो सिंबल्स के थ्रू हमने क्या किया, स्कूल मैप को शो किया है। नाउ एक्टिविटी है ये, इसको ध्यान से देखेंगे। लुक एट द मैप गिवन बिलो एंड फिल कलर्स इन इट एज शोन बिलो। ये एक्टिविटी है, इसमें सिंबल्स दिए हैं, इन सिंबल्स की मीनिंग है, मीन्स ये मॉल को शो कर रहा है, ये बस स्टैंड को, ये मेट्रो स्टेशन को, ये सेंट्रल पार्क को, ये टॉयलेट्स को, ये पिक्चर हॉल को एंड ये पार्किंग को। और इसमें कलर्स आपको फिल करने हैं। पार्किंग के लिए रेड करना है, तो पार्किंग का सिंबल हमारा क्या था, ये राउंड था, गोल। तो राउंड हमारा ये है, इसको हम किस कलर से करेंगे, रेड से। फिर पिक्चर हॉल, पिक्चर हॉल को हमें किस कलर से करना है, ब्लू। पिक्चर हॉल का सिंबल क्या है, स्टार, तो यहाँ पे हम ब्लू कलर फिल करेंगे। मेट्रो स्टेशन को येलो से करना है और मेट्रो स्टेशन का सिंबल है ये रेक्टेंगल, इसको हम येलो से करेंगे। इस तरह ये पूरी एक्टिविटी आपको कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद इसके आंसर्स लिखने हैं। What do you find nearest to the mall? जब ये कलर हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तभी तुम ये बता सकते हो। अब जैसे ये मॉल का सिंबल था और इन्होंने क्वेश्चन किया है What do you find nearest to the mall? मॉल के नियर क्या है बताओ, मॉल के पास क्या है। ये सिंबल किसका था, पिक्चर हॉल का। तो वी फाइंड पिक्चर हॉल नियरेस्ट टू द मॉल। इसी तरह सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको ओरली देने हैं। ओके, नाउ सम कॉमन सिंबल्स हैव बीन मेड फॉर प्लेसेस एंड थिंग्स इन आवर नेबरहुड। इसके अलावा कुछ कॉमन सिंबल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ है। लाइक दिस, हॉस्पिटल के लिए हम ये यूज़ करते हैं, H लिखते हैं, या तो ये सिंबल यूज़ होता है। टेलीफोन बूथ है अगर, तो उसके लिए ये सिंबल यूज़ होगा। एयरपोर्ट के लिए ये उड़ता हुआ एरोप्लेन दिखाएंगे। बस स्टैंड के लिए बस आ जाएगी। पेट्रोल पंप के लिए देखो, पेट्रोल पंप की मशीन जो होती है वो है पूरा। और पब्लिक टॉयलेट्स के लिए ये वाला सिंबल है। Another thing needed to draw and read a map is the direction. इनके अलावा जो और चीज़ें होती हैं मैप में वो डायरेक्शंस बोले जाते हैं। अब डायरेक्शंस क्या होते हैं? डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प अस रीच अ प्लेस। डायरेक्शंस
बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए एक स्थान पे पहुंचने के लिए। वी कैन मेक एन आइडिया ऑफ द पोजीशन ऑफ अ थिंग इन relation to another thing with the help of direction. We are already familiar with left and right, up and down, and front and back. Let us now get familiar with the cardinal main directions. Students बहुत ध्यान से सुनेंगे। अभी तक हम लोगों ने डायरेक्शंस में क्या पढ़ा है? लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट जाइए, राइट जाइए, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, पीछे, फ्रंट बैक, आगे पीछे। लेकिन जो कार्डिनल मेन डायरेक्शंस हैं वो क्या है? 4 हैं। दिशाएं जिन्हें कहते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। देयर इज वन सिंपल मेथड ऑफ फाइंडिंग डायरेक्शन, और डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए एक बहुत ही साधारण सा तरीका है। क्या है? वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, स्टैंड इन द ओपन विद योर फेस टूवर्ड्स द राइजिंग सन। द डायरेक्शन इन विच द सन राइजेस इज ऑलवेज द ईस्ट डायरेक्शन। सुबह जल्दी उठो, और सुबह जब उठोगे तो जिधर से सन निकल रहा है उसकी तरफ फेस करके खड़े हो जाओगे। और हमें पता है कि सूरज हमेशा पूरब से उगता है, ईस्ट से आता है, ना कि पश्चिम से आता है ना? तो हमेशा सन कहाँ से राइज होता है? ईस्ट डायरेक्शन से। तो वो डायरेक्शन क्या हुआ? ईस्ट। एट दिस पोजिशन योर बैक इज टूवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन। अब जब हम सूरज ईस्ट से राइज हो रहा है, हमारा फेस सूरज की तरफ है, सन की तरफ है, तो वो ईस्ट हुआ। और हमारे पीछे क्या आ गया? वेस्ट हो गया। पूरब क्या? उल्टा पश्चिम। हमारे बैक में जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? वेस्ट होगा। स्ट्रेच बोथ योर आर्म्स हॉरिजेंटली। अब पीटी करनी है। पीटी मैम ने जैसे पीटी सिखाई है कि अपने हैंड्स एकदम सीधे हॉरिजेंटली करोगे, ठीक है? सीधे एकदम दाएं बाएं फैलाओगे। टूवर्ड्स योर लेफ्ट हैंड इज द नॉर्थ डायरेक्शन, टूवर्ड्स द राइट हैंड इज द साउथ डायरेक्शन। अब जो हमारा हाथ किस दिशा में है? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड जानते हैं ना, जिससे हम लिखते नहीं हैं, वो क्या हो गया? नॉर्थ हो गया। और राइट हैंड जिससे हम लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, वो हमारा साउथ डायरेक्शन हो गया। क्या हो गया? साउथ। अब तो ये एक गेम हो गया। तुम अपने घर में मॉर्निंग में सुबह उठो और तुम अपने घर की पोजीशन अच्छे से बता सकते हो, है ना? कि कौन सा रूम नॉर्थ में है, कौन सा रूम साउथ में है, कौन सा रूम ईस्ट में है, कौन सा रूम वेस्ट में है। बस छत पे जाएंगे जहां पे सनराइज हो रहा है, मॉर्निंग में करेंगे, लेकिन ये आफ्टरनून में नहीं, मॉर्निंग में जाके ही हम डायरेक्शंस पता लगा सकते हैं। ऊपर जाएंगे टेरेस पे, सन के सामने फेस करके खड़े होंगे, तो जो हमारे सामने डायरेक्शन होगा, दिशा होगी, वो होगी ईस्ट। हमारे पीछे वेस्ट, और हमारे लेफ्ट में नॉर्थ, और राइट में क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। ओके, ये देखो हमने सन के सामने फेस किया, ईस्ट हो गया, और हमारे पीछे कौन से हो गया? वेस्ट हो गया। और हमारा राइट हैंड साइड साउथ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड नॉर्थ हो गया। इसको हमने लाइंस के थ्रू ड्रॉ करके बताया है। ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, है ना? सनराइज होता है ईस्ट से, सनसेट होता है वेस्ट से। अब इस चीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। इन दिस पिक्चर द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। ओके, सन कहाँ राइज हो रहा है? ईस्ट से। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये ईश्वर द्वारा रचित रचना है। सूरज कभी भी पश्चिम से नहीं उग सकता, वो हमेशा पूरब से ही उगेगा। ओके, तो द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, द रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ। अब ये ईस्ट से बहती हुई देखो नॉर्थ की तरफ मुड़ गई, है ना? ईस्ट टू नॉर्थ। द बर्ड्स आर फ्लाइंग टूवर्ड्स द नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ मुड़ गई, और बर्ड्स भी कहाँ पे उड़ रही हैं?
सब नॉर्थ में उड़ रही हैं। द विलेज इज इन द वेस्ट, अब ये विलेज किधर आ गया, हमारे राइट हैंड साइड विलेज है, और राइट हैंड साइड वाला डायरेक्शन क्या होता है, साउथ होता है। ओके, द क्लाउड्स कोन शेप्ड ट्रीज, द काउज आर इन द साउथ डायरेक्शन, और विलेज ये है। ओके, विलेज जो है वो वेस्ट में है। ओके, क्या कहा, फिर से सुनेंगे। सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ है, हमेशा ईस्ट में ही दिखाई देगा राइजिंग करता हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे सन आया। फिर रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ, अब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रिवर आ गई तो ये नॉर्थ हो गया। और बर्ड्स भी कहाँ पे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ही फ्लाई कर रही हैं हमारे, तो ये नॉर्थ हो गया। उसके बाद विलेज इन्होंने ये शो किया है। ओके, ये विलेज बिल्कुल इसके सामने है, तो ये कौन सा वो हो गया, वेस्ट हो गया, है ना, डायरेक्शन कौन सा हो गया, वेस्ट हो गया। अब हमारे लेफ्ट हैंड साइड क्या दिख रही हैं, काउस दिख रही हैं, क्लाउड्स दिख रहे हैं, ट्रीज दिख रहे हैं, ये क्या हुए, साउथ डायरेक्शन में हुए। क्लियर स्टूडेंट्स, दीज डायरेक्शंस आर शोन बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ कंपास। अब साइंस जो है, विज्ञान बहुत तरक्की कर चुकी है, हमें बहुत ज़्यादा इन डायरेक्शंस के थ्रू बहुत हेल्प मिलती है। तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया जिसे हम कहते हैं कंपास। ये क्या है, कंपास। इट इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शंस बाय पायलट्स इन द एरोप्लेन्स, कैप्टन्स इन द शिप्स एंड फॉरेस्ट रेंजर्स इन द फॉरेस्ट ऑल्सो फाइंड डायरेक्शंस यूजिंग अ कंपास। इसके थ्रू वो जो है डायरेक्शंस का पता लगाते हैं। जब पायलट्स प्लेन उड़ा रहे होते हैं, शिप्स चला रहे होते हैं, फॉरेस्ट रेंजर्स जब फॉरेस्ट में होते हैं, तो वहाँ तो सब एक जैसा लगता है। आसमान में अगर हम उड़ेंगे, एरोप्लेन में बैठेंगे तो आसमान तो एक जैसा लगेगा, वहाँ पे थोड़ी ना रंग बिरंगे क्लाउड्स होंगे कि अच्छा ताजमहल वाइट कलर का है तो बुर्ज खलीफा की इतनी लंबी टॉल बिल्डिंग है, वो थोड़ी ना दिख रही है हमको। ऊपर तो क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं और सारे क्लाउड्स एक जैसे हैं। तो सो स्टूडेंट्स, पायलट्स इसी का यूज़ करते हैं और इसी के थ्रू उन्हें डायरेक्शंस पता चलते हैं। जो शिप के कैप्टन्स होते हैं वो भी यही यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट रेंजर्स जो होते हैं वो भी यही यूज़ करते हैं, जिससे वो रास्ता नहीं भटकते हैं। ओके, अ सिंपल ड्राइंग टू शो दीज 4 डायरेक्शन इज कॉल्ड अ कंपास रोज। अब इस डायरेक्शंस की जो ड्राइंग होती है उसे हम कंपास रोज कहते हैं। इट इज़ यूज टू शो डायरेक्शंस इन द मैप, और ये मैप में डायरेक्शंस शो करने के लिए यूज होती है। इसमें नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है। एन मीन्स नॉर्थ, एस मीन्स साउथ, ई मीन्स ईस्ट, डब्ल्यू मीन्स वेस्ट। ओके, नाउ look at the outline of map of India in which direction are the following places. Students, ये हमारे इंडिया का मैप है, ये हमारे भारतवर्ष का गौरव है, गर्व है। ये बताता है कि हमारा इंडिया कितना बड़ा है, इसकी सीमाएं कहाँ तक हैं। देखो अपने इंडिया का मैप, ध्यान से देखो। इसे भारत माता क्यों कहा जाता है, इसमें एक हेड लगता है, फुट लगते हैं, हैंड्स दिखते हैं, अगर हम इसे एक इमेजिनरी शो करें तो, है ना। ये हमारे इंडिया का मैप है और इसका क्राउन है हिमालय, हमारे सर का ताज हिमालय है, वो हमारे भारतवर्ष का क्या है, गौरव है। सो स्टूडेंट्स, तुम्हें इसमें क्या बताना है कि डायरेक्शंस बताने हैं। हिमालय कहाँ है, बे ऑफ बंगाल कहाँ है, अरेबियन सी कहाँ है, इंडियन ओशियंस कहाँ है, ये सब तुम्हें फाइंड आउट करना है, उनके डायरेक्शंस बताने हैं। ओके, ये देखो ये बना हुआ है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। बस इसको यहाँ पे ले आओ, इमेजिन करना, ड्रॉ नहीं करना है, इमेजिन करना है, और इसी के थ्रू तुम्हें बताना है। अब नॉर्थ में क्या आ रहा है वो तुम लिखोगे, साउथ में क्या आ रहा है वो लिखोगे, ईस्ट में क्या आ रहा है वो लिखोगे, वेस्ट में क्या आ रहा है वो लिखोगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे you will complete these answers. Now your lesson is complete. So students,
read this lesson 2 times. Okay, making a map. God bless you.